बिना टाइम गवाए अब हम पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद राजा ने समस्त क्षेत्रवासियों को बुलाकर यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। जब राजा ने मंदिर का निर्माण करवाया तो मंदिर के लिए पत्थर सिउल नदी से लाया गया था। खास बात इसमें यह थी कि 20 किलोमीटर तक यहाँ पर लाइनें लगाई गई, तब जाकर पत्थर को सिउल नदी से गढ़ माता मंदिर में पहुंचाया गया। कहा जाता है कि राजा ने मंदिर की रक्षा के लिए पहरेदार भी रखे थे, जो साल भर यहाँ तैनात रहते थे। जब उनका खाने पीने का सामान खत्म हो जाता था तो वह धुएं से अपना संदेश चंबा के राजा तक पहुंचाते थे। हर साल यहाँ मेले का आयोजन भी किया जाता है। जम्मू से यहाँ काफ़ी श्रद्धालु जो हैं वो आते हैं, क्योंकि ये मंदिर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर ही है। पनोगा गांव से यहाँ जातर लाई जाती है। श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने पर ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर मंदिर में हाजिरी लगाते हैं। चंबा से ये क्षेत्र लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है, जहाँ तक सड़क मार्ग से पहुँचा जा सकता है इस मंदिर में। इसके आगे सड़क नहीं है तो लगभग 15 किलोमीटर का रास्ता पैदल चलना पड़ता है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को देखा होगा तो आपको अब पता ही चल चुका होगा कि हमने अभी किस बारे में बात की। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 में आए। यहाँ के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि यहाँ से लोग जोड़ा से डायरेक्ट सलूनी और किहार की ओर जा सकते हैं। उसके बाद हम पहुंच गए तेलका मार्केट में। तेलका मार्केट में जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर लोग प्रसाद बांट रहे थे। उसके बाद हम निकल पड़े तेलका वैली की सुंदर और मनोरम घाटी से सुंडला की ओर। सुबह जब हम चंबा बस स्टैंड से निकले थे तो उस टाइम बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन जैसे ही हम ऊपर की साइड पहुंचे तो यहाँ पर धूप खिली हुई देखने को मिल रही है। अमित भाई ने खासकर मुझे यहाँ की और एक एक जगह के बारे में बताया, क्योंकि यहाँ की ओर मैंने पहली बार ही सफ़र किया तो मुझे यहाँ के बारे में उतना कुछ पता नहीं था, तो इसके लिए मुझे अमित भाई ने बहुत हेल्प की। अमित भाई के साथ हमारे फ्रेंड
सोहेल मलिक, जिनसे हमारी मुलाकात झोड़ा बस स्टैंड में ही हुई। बस में काफ़ी अच्छे एयर प्रेशर हॉर्न भी हैं। अभी हम वापस से उसी पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर रोड बंद है। अभी हमारी बस यहां से वापस मुड़ रही है। यहां से बस मुड़ सकती थी लेकिन यहां जगह छोटी है, इसलिए इसी मोड़ से बस को हम वापस मोड़ लेंगे। जिस जगह पर अभी हम हैं यहाँ से अथेड़ गांव 13 किलोमीटर है। वापसी के समय हम फिर पहुंच चुके हैं यू टर्न पर। यहाँ से स्ट्रेट रास्ता आगे की ओर अथेड़ गांव की ओर जाता है, लेकिन हम यहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ मोड़ थोड़ा कम है, इसलिए बस को 2 कट में ही मोड़ना पड़ेगा। यू टर्न लेते हुए अब हम निकल चुके हैं नीचे लचोड़ी मार्केट की ओर। रोड के साइड में ही लोगों ने मक्की की फसल बोई है, जो कि अभी अच्छे तरीके से तैयार हुई नहीं है। बाकी अगर मैं इस बस में म्यूज़िक सिस्टम की बात करूं तो म्यूज़िक सिस्टम बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं आपको इसमें वो सुना नहीं सकता, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मलाल गांव के नीचे ही मलाल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलाल भी है। अभी हम वहीं से क्रॉस कर चुके हैं आगे की ओर। बारह बजकर 50 मिनट पर हमारी बस पहुंच गई वापसी में लचोड़ी मार्केट। लचोड़ी मार्केट से नीचे का जो मार्ग है वो भलई माता मंदिर के लिए जाता है। लचोड़ी मार्केट और कोटी ब्रिज के बीच में एक पेट्रोल पंप है, जो कि रोड के बिल्कुल साथ में ही है। यहाँ पर गाड़ियों को आराम से अंदर ले जाया जा सकता है। वापसी के समय अभी हम
कोटी ब्रिज को फिर से क्रॉस कर चुके हैं और अभी हमारी बस जा रही है सुंडला मार्केट की ओर। हमने सुंडला मार्केट में एंटर किया ही था कि आगे से ठाकुर बस हमें मिली। यहाँ पर इनके पास पीछे जगह पास के लिए थी, लेकिन इन्होंने अपनी गाड़ी को रिवर्स नहीं लिया, इसलिए अमित भाई ने टाइम को देखते हुए अपनी गाड़ी को खुद ही रिवर्स ले लिया और गाड़ी से पास ले लिया। 1:15 पर हमारी गाड़ी पहुंच चुकी थी सुंडला मार्केट में। सुंडला मार्केट में पहुंचने के बाद यहाँ रुकने की भी कोई टाइमिंग नहीं है। यहाँ पर सीधे ही सवारियों को रिसीव किया जाता है और कुछ सवारियों को ड्रॉप किया जाता है। उसके बाद ही हमारी बस सीधे ही निकल पड़ेगी अब किहार की ओर। अभी हम निकल चुके हैं सुंडला मार्केट से किहार घाटी की ओर। बस को ज़्यादा देर रुकने की टाइमिंग नहीं है। 20 मिनट का टाइम है जब बस झोड़ा बस स्टैंड में रुकती है, उसके अलावा बस के रुकने का टाइम कहीं नहीं है। सुंडला और मंजीर के बीच एक पेट्रोल पंप और भी है, जो कि वो भी रोड के साथ में ही है। एक 1:45 पर हमारी बस पहुंच गई मंजीर में। यहाँ से नीचे की ओर का जो रास्ता है वो सुरंगानी के लिए जाता है, लेकिन हमारा रास्ता इससे ऊपर का है क्योंकि हमें किहार वैली की ओर जाना है। आगे से हमें रमा बस देखने को मिली, जो कि अभी अपने रूट पर चंबा की ओर जा रही है। अब आगे से सलूनी की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। इन पहाड़ियों के बीच ये चंबा भद्रवाह मार्ग बहुत ही सुंदर और प्यारा सा रास्ता लगता है। यहाँ से बस बिल्कुल ही पहाड़ियों के साथ में ही लगती हुई निकलती है। पहाड़ियाँ क्योंकि रोड के साथ में ही है। इन पहाड़ियों के बीच से अभी हम सलूनी घाटी तक बिल्कुल चढ़ाई ही चढ़ेंगे। अभी बरसात का मौसम है तो पीछे जैसे भारी बारिश के कारण यहाँ पर रास्ता जो है वो नीचे की ओर चला गया था, लेकिन इस मार्ग को उसी टाइम जल्द ही बना दिया गया था क्योंकि ये मार्ग आवाजाही के लिए बंद हो गया था। पहाड़ियों के बीच से ये रास्ता बहुत ही मज़ेदार है और इस
मार्ग से नीचे गांव सुरंगानी पड़ता है और सामने की ओर जहां से बादल दिखाई दे रहे हैं यहाँ नीचे चुराहा घाटी है और अभी हम पहुंच चुके हैं धारगला में। 2:05 पर हमारी बस पहुंच गई धारगला बस स्टॉप में और वहां से निकलने के बाद अभी हम आगे निकल चुके हैं सलूनी घाटी की ओर। सलूनी हिल स्टेशन एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये चंबा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर बर्फ के समय में पीर पंजाल रेंज का दृश्य बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। यहाँ से हम पीर पंजाल रेंज का आनंद उठा सकते हैं। सलूनी के लोग बहुत ही ईमानदार, मेहनती और मददगार स्वभाव के ही हैं। 2:15 पर हमारी बस पहुंच गई सलूनी में। यहाँ सलूनी मार्केट में रोड के साथ ही एक स्कूल है जहाँ पर बच्चे जो हैं वो ग्राउंड में खेल रहे थे और हमारे अमित भाई भी नीचे अपने दोस्तों के साथ मिलने चले गए। के बाद ही हम निकल पड़े आगे किहार वैली की ओर। पीर पंजाल पर्वत की गोद में आनंद लेने के लिए सबसे अच्छी जगह है सलूनी। सलूनी में बड़े बड़े देवदार के पेड़ और 360 डिग्री में पहाड़ी दृश्य बहुत ही अच्छा है। यहाँ सलूनी मार्केट सभी प्रकार की सामग्रियों के लिए उपलब्ध है। सलूनी से जब हम आगे गए तो वहाँ हमें राणा बस देखने को मिली जो कि सुबह चंबा से संगणी के लिए और अभी संगणी से वापस चंबा के लिए जा रही है। उसके बाद हमें ओम ट्रेवल की बस मिली जिसके साथ अभी हमारा पास हो रहा है। ओम ट्रेवल बस को पास देने के बाद थोड़ा सा आगे जब हम गए तो हमें शर्मा कोच बस देखने को मिली जो कि अभी संगणी से डलहौजी की ओर जा रही है। बस को बाहर से काफी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। बस देखने को बहुत ही प्यारी लग रही है। दो 2:40 पर हमारी बस पहुंच गई चकोली ब्रिज के पास। बहुत ही खूबसूरत जगह चकोली ब्रिज के पास पहुंचने के बाद यहाँ पर दो रास्ते देखने को मिलते हैं। राइट साइड की जो रास्ता है ये हिमगिरी ड्यूर की ओर जाता है और जो लेफ्ट साइड की ओर रास्ता है ये जाता है किहार
और डोडा भद्रवाह की ओर। चिकोली ब्रिज सलूनी और किहार के बीच में एक बहुत ही मनोरम ब्रिज है। भांदल, किहार और सलूनी के बीच ये एक ऐसा ब्रिज है जो कि आश्चर्यजनक है। चिकोली ब्रिज चंबा भद्रवाह मार्ग पर ही है। अभी हमारी बस चिकोली ब्रिज से आगे की ओर निकल चुकी है, किहार की ओर, जो कि हमारा लास्ट स्टेशन रहने वाला है। डंडी झोड़ा तेलका से अगर आप लोग किहार सलूनी की ओर जाना चाहते हैं तो आपको ये बस झोड़ा से डायरेक्ट किहार वैली की ओर ले जाएगी। अगर चंबा से आप लोग सलूनी की ओर आना चाहते हैं तो आपको मुश्ताक बस इन्हीं की, जो कि 10 मिनट पहले चंबा से निकलती है, वही बस हमें सुंडला में मिल जाएगी। जब हमारी ये बस सुंडला से जोड़ा के लिए निकलती है तो उसी टाइम वही बस सुंडला से सलूनी होते हुए डियूर की ओर निकलती है। वही बस आप लोगों को सुंडला से होते हुए सलूनी तक ले जाएगी। और चंबा से सुंडला, तेलका, डंडी झोड़ा की ओर सबसे पहली बस यही बस मिलेगी, मुश्ताक बस। अभी हम पहुंच चुके हैं चिकोली से आगे मेड़ा गांव में। मेड़ा गांव से आगे किहार के कुछ आसपास के गांव और खुले वातावरण का बहुत ही प्यारा सा व्यू। अभी हम किहार वैली में प्रवेश कर ही चुके हैं। यहाँ पर रोड के साइड में ही हार्डवेयर की शॉप दिखाई दे रही है। और अभी हम पहुंच चुके हैं किहार में, और अभी हमारी बस यहीं से वापस मुड़ जाएगी। मेन मार्केट किहार में हमारी बस पहुंच गई 2:55 पर। किहार घाटी के बारे में हम जानेंगे पार्ट 3 में। यहाँ पर बस को मोड़ने के लिए जगह बहुत कम है, लेकिन बस को यहीं पर ही मोड़ा जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे पार्ट 3 में, तब तक के लिए थैंक यू।